अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। द रियल कश्मीर न्यूज़ में आप सबका एक बार से खुशामदीद और मैं हूं आपका मेज़बान अज़हर शाहीन। नाज़रीन, इस समय हमारे साथ इस वक्त एक खुसूसी सोशल एक्टिविस्ट, एक समाजी कारकुन जुड़ी हुई है, जिनका नाम सैयद कुर्रतुल-ऐन मसूदी जी है, जो कि एक समाजी तंजीम रन भी कर रही है, चला रही है पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर। बज़ाहिर खुद ऑन ग्राउंड पर काम कर रही है इस समाजी तंजीम को लेके। चूंकि लास्ट टाइम हमने एक बार इनसे गुफ्तगू की थी, एक तफसीलन इनसे बातचीत हुई थी, क्योंकि एक मसला उभरा हुआ था, एक जम्मू कश्मीर के बड़ा मसला था, जो कि एक लैंड माफिया के तरीके से मैं कहूँगा वो मसला है। क्योंकि लास्ट टाइम जब कुरत से हमने बात की थी, हमने इनसे पूछा था कि आपके साथ जो जुल्म व ज्यादती की गई है, आपका जो हक है आपसे छीना गया है, अभी तक वो आपको नहीं दिया गया है। हालांकि हमने इनसे पूछा था उस वक्त कि कुरत आप बताए कि उस शख्स का नाम बताए जिन्होंने आपके साथ जुल्म व ज्यादती की, जिन्होंने आपको एक तरीके से जो आपका इंसाफ था, जो आपकी प्रॉपर्टी थी, उसको हड़पने की कोशिश की, और बज़ाहिर खुद वो अभी तक आपको प्रॉपर्टी वापस नहीं दे रहा है। तो आज चूंकि उस वक्त आपने खुद बज़ाहिर उस वक्त नाम रिवील नहीं किया था उनका, आपने कहा था कि वक्त आने पर आप उन शख्स का नाम बज़ाहिर खुद आवाम के सामने है जाहिर करेंगे और एडमिनिस्ट्रेशन के सामने जाहिर करेंगे। चूंकि उस वक्त, चूंकि आपका कहना था कि उस वक्त आपको काफी सारे थ्रेट्स आ रहे थे, आपको जान का भी खतरा था, तो बज़ाहिर आपने उस वक्त गनीमत ये उस वक्त नहीं समझा कि उसका नाम रिवील करने के थे। मगर आज चूंकि अब आप खुद बज़ाहिर खुद सामने आ चुकी है, अब बज़ाहिर खुद आप उस शख्स का नाम रिवील करना चाहते हैं जिन्होंने आपके साथ जुल्म व ज्यादती की, जिन्होंने आपके साथ ये जमीन हड़पने की कोशिश की, और आज तक पिछले कई एक सालों से वो जमीन जो आपका हक था अभी तक आपको वापस नहीं दे रहा है। तो कुरत, ये सब क्या मसला है? थोड़ा सा एक बार फिर से थोड़ी सी तफसीलन इस पे गुफ्तगू कीजिए, और उसके बाद ये बता कि कौन है ये शख्स जिसने आपके साथ ये जुल्म व ज्यादती की और जिसने आपका ये हक छीना और अभी तक आपको वापस नहीं दिया। जी कुरत। जी अजहर साहब, बहुत शुक्रिया, आपने मुझे मौका दिया यहाँ पर आपके जरिए से जो है लोगों तक ये बात को पहुंचाने का। जब लास्ट टाइम हमारी बात हुई थी तो मैंने आपसे ये कहा था कि मैं उस शख्स का नाम अभी नहीं लेना चाहती, क्योंकि काफी थ्रेट्स आ रहे थे और मैं एक्सपेक्ट कर रही थी कि शायद जो वो बंदा है वो समझ जाए और शायद शायद जो है राह रास्ते आ जाए जी और जो है समझ जाए, बट ऐसा कुछ लग नहीं रहा है और वो अपनी बात पे जो है बिल्कुल अड़ गया है। तो उन थ्रेड्स के बावजूद आज मुझे लगा कि नहीं, मेरे ज़मीर ने मुझे कहा कि आज जो है उसका नाम लोगों के सामने आ ही जाए, क्योंकि आज उसने आज ही नहीं, कई दिनों से उसने एक नया खेल रचा है कि काफी एडवर्टीजमेंट्स आ रहे हैं उसकी नई प्रॉपर्टी को लेकर। जी तो मैं इसलिए आज लोगों के सामने आई और मैंने सोचा कि लोगों से कहूं कि मैं जो हूँ, मैं नहीं चाहूंगी कि और लोग जो है वो शिकार हों उसकी जो है उसके बिट्रायल्स का। तो इस वजह से जो है मैं सामने आ गई। जी। तो ये वजह है। तो कुरत, चूंकि बज़ाहिर खुद अब आप बज़ाहिर खुद ये स्टेटमेंट इस वक्त दे रही है कि वो जो शख्स जिन्होंने आपके साथ स्कैम किया था, हम चाहते हैं कि आप अब आज खुद बज़ाहिर बराह रास्त हमारी पब्लिक, हमारे जम्मू कश्मीर के अवाम को और खासकर यहाँ के गवर्नमेंट को ये बात उनके नोटिस में बराह रास्त हमारे माध्यम से ये पूछा है कि कौन है वो शख्स, क्या है उस शख्स का नाम, और कहाँ का है ये शख्स जिन्होंने आपके साथ ये जुल्म व ज्यादती की और आपका हक जो उन्होंने खाया है और अभी तक आपको वापस नहीं दे रहा। आज इस शख्स का आप नाम रिवील कीजिए हमारे अवाम के सामने और खासकर यहाँ की सरकार के सामने। जी कुरत। जी जरूर असर साहब, आज मैं बताना चाहूंगी कि जिस शख्स के बारे में मैंने बात की थी, जिस ब्रोकर के बारे में मैंने बात की थी, उसका नाम जो है नजीर अहमद डार है, जो कि पेशे से एक टीचर रहा है, जिसने जो कि इज आल्सो इनटू रियल एस्टेट बिजनेस, जिसने कॉलोनीज बनाई हैं, चाहे लोगो कॉलोनी हो या चाहे गौसिया कॉलोनी हो रावलपुरा में। तो ये कॉलोनीज जो है बना चुका है वो। तो काफी सारे लोगों के साथ उसने ये हेराफेरी कर चुका है और हमारे साथ भी की, और मैंने फैसला किया कि नहीं, हम जो है अपना हक जो है उससे लेकर रहेंगे। काफी उससे बातचीत हुई, काफी कोशिशें की, काफी हाथ जोड़े हमने उसके कि आप जो है हमारा जो मसला है उसको सॉल्व कीजिए। काफी सारे लोग जो है इतना थक हार के बैठ चुके हैं, बट मैं, जैसे कि आप जानते हैं, सोशल एक्टिविस्ट हूँ, मेरी फितरत है कि जो है हार ना मानना, क्विट ना करना। और फिर जब उससे बात हुई और उसने थ्रेट्स दिए, चाहे अब्यूजेस दिए, चाहे जो भी था, तो मुझे लगा कि मेरा फर्ज है
कि मेरे लिए एक तो खुद के लिए लड़ना और मुझ जैसे काफी लोग जो उसका शिकार हो चुके हैं उनके लिए लड़ना। जी, तो जैसे कि मैंने आपसे कहा था कि उनसे हमने जमीन खरीदी थी और जमीन के टाइम पे हमने ये कहा था कि शॉर्ट प्लॉट है, मैं ये दे दूंगा। एक तो प्रॉपरली हमने उनसे जमीन खरीदी जिसमें जज साहिबान, रजिस्ट्रार साहिबान जो है इन्वॉल्व थे, चाहे तहसीलदार साहब थे, हर कोई पेपर हमारे पास जो है बराबर से है। बट हमारी जमीन जो है खो गई है। लास्ट के जो जो प्रोटेस्ट हुआ था, प्रोटेस्ट जी, में भी मैंने ये कहा कि मेरी जमीन ढूंढ कर दे दो मुझे, जी, क्योंकि जमीन जो है वो खो चुकी है और वो जमीन ढूंढ कर मुझे सिर्फ रेवेन्यू डिपार्टमेंट दे सकता है। हाँ, जी। लोगों से मैं गुजारिश कर सकती हूँ और लोगों से मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि मेरा साथ दे और मेरे जैसे उन सब लोगों का जिनके साथ उसने ज्यादती की है, तो हम लोगों का साथ दे। जी, चलिए बहुत ही बड़ा एक सवाल आपने यहाँ पर उठाया है सरकार के लिए और यहाँ की खासकर यहाँ की जम्मू कश्मीर के एडमिनिस्ट्रेशन के लिए कि जो ये शख्स है, जिस शख्स की आप इस बारे में बात करें, जिस शख्स के खिलाफ आप बात करें, जिस शख्स ने आपके खिलाफ ये जो आपका हक था उसे हड़पने की कोशिश की और उसके बाद अभी तक वो जी, हक आपको वापस नहीं दिया। जी, चूंकि आपने उसका नाम रिवील किया, मैं अपने नाजरीन को बताऊं कि एक बार फिर से मैं आपको बताऊं कि नजीर अहमद डार नामी ये शख्स है और इनका पेशा चूंकि एक उस्ताद रह चुके हैं और परेपुरा से ताल्लुक रखते हैं। डिस्ट्रिक्ट श्रीनगर के एक जी, इलाका आता है परेपुरा, वहां से इनका ताल्लुक है। तो बड़े बड़े कॉलोनीज का ये स्टैब्लिश करते हैं और बड़े बड़े बिजनेस चला रहे हैं। और हाल ही में जिस तरीके से कुरैशी का कहना है कि कुछ एडवर्टाइजमेंट आपने देखी है, तो आपका ये मानना है कि आप ये जी। नहीं चाहते कि अगर एक इंसान के साथ जुल्म किया गया है, एक इंसान का हक छीनने की कोशिश की गई है, तो खुदा ना खास्ता इसमें दूसरे इंसान मुलवस नहीं होने चाहिए, इसकी जद में नहीं आनी बिल्कुल। चाहिए, वो जो बाकी लोग हैं इनका शिकार नहीं होना चाहिए। तो बहुत बड़ी बात है और बहुत बड़ी मैसेज इस वक्त एक प्रमोट हो रही है हमारे समाज में आपके माध्यम से, क्योंकि ये जो शख्स है बड़ा एक फ्रॉडिस्टर लग रहा है हमारे समाज में। चूंकि मैं समझूंगा कि इनका कहीं ना कहीं हमारे पास ये इंफॉर्मेशन रिवील हुई है कि इनका बैकग्राउंड भी कुछ इस अजहर, मैं तरीके से एक नहीं है। सवाल जी, पूछना जी, चाहूंगी, जी, माफी करो। चाहती हूँ आपको इंटरप्ट करने के लिए, जी, जी, बताइए। माजरत चाहती हूँ, बट मेरा एक सवाल सरकार से है जो कि दावा कर रहे हैं कि वो जो हड़पी हुई जमीनें हैं या जो ग्रैब की हुई जमीनें हैं वो लोगों से जो है ग्रैबर्स से वो ले रहे हैं। जैसे कि आपने रिसेंटली एक कॉलेज के बारे में सुना होगा, जी, बेशक वो पटन ग्रैब साइड की से। हुई जमीन जी, थी और उनका जो डिसीजन था ग्रैब की हुई जमीन को वापस लेने का बिल्कुल सही था और मैं सरकार के साथ हूं इस बात पे। बट प्राइवेट लोग जिनकी जमीनें ग्रैब की गई हैं उनका क्या? जी, और इसके बारे में इतने सारे केसेस होने के बावजूद आप हर एक कोर्ट में जाएंगे आपको इनके केसेस मिलेंगे, आप पुलिस स्टेशन में जाएंगे, ये बंदा इतना मशहूर है, चाहे वो पुलिस स्टेशन हो, चाहे वो पुलिस में हो, चाहे वो वकील साहिबान हो, हर एक जो है हर एक प्रोफेशन आप कहें या लोगों में सोसाइटी में आप कहें, इतना मशहूर है कि जी फलान बंदे ने ये फ्रॉड किया, वो फ्रॉड किया, ये फ्रॉड किया। तो इतने सारे फ्रॉड्स के बावजूद जो है ये बंदा बिजनेस कर रहा है, ही इज डूइंग ग्रेट, he is he is doing, you know, he's बिहेविंग लाइक अ नॉर्मल, मतलब जैसे इसने कुछ किया ही नहीं है। जी, तो अगर आए दिन आप सुनते हैं कि फलान जगह पे जो है छापा पड़ा है या फलान डिपार्टमेंट इस शख्स के बारे में XYZ के बारे में इंक्वायरी हो रही है, तो जी, इस शख्स को क्यों छोड़ा जाए? जी, जी, चलिए बड़ा सवाल है यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, यहाँ की सरकार के लिए, क्योंकि इनका सही कहना है कि अगर इस शख्स ने इनके खिलाफ, अगर इस शख्स ने इनकी जो जायदाद है वो हड़पी है और अभी तक काफी वक्त दिया था कुरत ने उनको बताने के लिए इस बारे में कि आप हमारी जमीन जो है, हमारा हक जो हमें वापस दीजिए, हमने आपसे खरीद ली थी बाज़िब्ता एक प्रोसीजर के तौर पर, लीगली तौर पर आपने उनसे जमीन खरीद ली थी, मगर अभी तक उन्होंने आपकी जमीन वापस नहीं की है। तो काफी साल भी इसमें बीत गए हैं। तो एक बड़ा खुलासा इस वक्त कुरत बराह रास्त हमारे साथ है और बड़ा खुलासा कर रही है कि वो शख्स जिस शख्स को रिवील करना चाहिए था और आखिरकार वो वक्त आया, क्योंकि इससे पहले कुरत उनका नाम बजाहिर रिवील नहीं करती थी क्योंकि इनको थ्रेट्स मिल रहे थे, काफी सारी धमकियां मिल रही थी उनके साइड से। अब चूंकि अब सिचुएशन कुछ ऐसी गंभीर बन चुकी है, चूंकि इनको उनका नाम करना ही पड़ा और अभी भी आपको थ्रेट्स आ रहे हैं उनकी तरफ, जो कि आपका कहना है इस वक्त। तो उनका नाम है नजीर अहमद डार। मैं अपने पब्लिक को बताऊं, नजीर अहमद डार जो कि पेशे से एक उस्ताद रह चुके हैं और अभी चूंकि परेपुरा से ताल्लुक रखते हैं, डिस्ट्रिक्ट श्रीनगर के इलाके में आता है परेपुरा, और ये बड़ा फ्रॉडस्टर माना जाएगा। क्योंकि सवाल यहाँ के खासकर एडमिनिस्ट्रेशन पर उठती है, अगर ये शख्स
जिसका रिकॉर्ड भी बैकग्राउंड कुछ ठीक नहीं है, जिसके ऊपर एफआईआर भी लॉन्च है, जो सेंट्रल जेल भी जा चुका है। अब एक और मुद्दा यहाँ पर है, जिन्होंने कुरत का जो हक था उसे हड़पने की कोशिश की और हड़पी भी है, क्योंकि अभी तक इनको वो अपनी जायदाद, वो अपना हक हासिल नहीं हुआ। अगर ऐसा शख्स जिसका बैकग्राउंड भी इस तरीके से मुलवस होगा, तो मेरे ख्याल में हमारा समाज किस तरीके से अंधेरे में जाएगा। क्योंकि मैं बता दूं आपको, इस शख्स की वजह से सिस्टम में, यहाँ के सिस्टम में, जम्मू कश्मीर के एडमिनिस्ट्रेशन के सिस्टम में, कुछ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स में भी उनका कई एक ऑफिशियल्स के साथ एक लेन देन, एक कॉम्बिनेशन उनका हुआ है। क्योंकि बज़ाहिर इससे ये साफ जाहिर होता है कि वो एक तरीके से गुंडाराज यहाँ पर चलाने की कोशिश कर रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि जिससे कुरत ने कहा कि वो एक फ्रॉडस्टर है, क्योंकि वो नहीं चाहते कि कुछ लोग अब आने वाले वक्त में उनका शिकार हो जाए, वो भी ऐसे फ्रॉडस्टर जो कि ये शख्स है, इनकी जो जाल में मुलवस हो जाए तो फिर इनका ये शिकार हो जाए। तो ऐसा नहीं कुरत चाहते। कुरत, मुझे ये बताए कि चूंकि अब बज़ाहिर खुद इसका रिवील नाम किया है कि हमें उम्मीद है कि गवर्नमेंट इस बारे में कार्रवाई करेंगे, मगर एक और सवाल मैं आपसे करना चाहता हूं, चूंकि आपने लास्ट टाइम भी इस बारे में रिवील नहीं उस वक्त किया था, क्योंकि मैंने आपसे पूछा था कि जो कि रेवेन्यू डिपार्टमेंट है हमारे यहाँ पर श्रीनगर के एडमिनिस्ट्रेशन में, एक रेवेन्यू डिपार्टमेंट, वहां पर भी आपने एक बड़े ऑफिशियल से बात की थी इस बारे में, चूंकि इस मुद्दे के बारे में आपने बात की थी कि इस शख्स के खिलाफ कार्रवाई की जाए, चूंकि इन्होंने हमारे साथ इलीगली बहुत सारी नाइंसाफी हमारे साथ की। तो उस वक्त उस ऑफिशियल ने आपसे कहा था, चूंकि आपका कहना था कि उन्होंने आपसे कहा था इस केस को आप बंद ही रखें तो ज्यादा बेहतर होगा। ऐसा क्यों कहा गया था? क्यों कहा उन्होंने? बजाय खुद शायद अपनी कुर्सी बचाने के लिए, उनका इनके साथ, नजीर अहमद डार के साथ कोई ताल्लुकात है, कोई कॉम्बिनेशन हो सकता है, या हम कह सकते हैं करप्शन का असूल भी हो सकता है कि गवर्नमेंट ऑफिशियल ऐसे आजकल हमारे पास ये खबरें मौजूद हुई। तो कुरत ये बताए कि कौन है वो ऑफिशियल रेवेन्यू डिपार्टमेंट और क्या था उसका मकसद असल में? जी, जैसे कि आपने रेवेन्यू डिपार्टमेंट के बारे में बात की, हम वहां भी जा चुके हैं, एप्लीकेशन दे चुके हैं, बट जी। जो भी शख्स नजीर डार का नाम सुनता है तो कहते हैं कि इसको भूल जाइए, अच्छा। ये केस जी। आप भूल जाइए। जी। तो वहां पर एक सवालिया निशान पैदा हो जाता है किसी भी डिपार्टमेंट के लिए, चाहे पुलिस हो। जी। मैं पुलिस ऑफिशियल, मैं उनका नाम डिस्क्लोज नहीं करना चाहूंगी, जी। बट उन्होंने भी मुझसे यही कहा कि आप इस केस को भूल जाइए। ओके। आखिर ये सवाल है कि मैं भूलूं क्यों? जो मेरा जी। हक है मैं उसको भूलूं क्यों? सिर्फ इसलिए क्योंकि नजीर डार है, और नजीर डार इज अ वेल कनेक्टेड मैन, ही इज जी। कनेक्टेड टू, हु इज ही कनेक्टेड टू? Let me ask this question to the honorable government and the officials, that who is Nazir Dar? You know, अगर ये इतना पैसा गबन कर रहा है, लोगों से पैसे ले रहा है, फिर ये पैसा जा कहाँ रहा? जी। इससे कोई इंक्वायरी, कोई डिपार्टमेंट जाकर, इसके यहाँ कोई डिपार्टमेंट जाकर कोई रेड क्यों नहीं डाल रहा, और ये क्यों नहीं पता कर रहा कि ये पैसा आखिर जा कहाँ रहा है? जी। इस टाइम हमारी जो गवर्नमेंट है, जो कहती है कि हम नया कश्मीर बनाएंगे, जी। तो अभी नया कश्मीर क्यों नहीं बन रहा? जी। जब आप बात करते हैं नए कश्मीर की, तो आप कहते हैं कि हमें करप्शन फ्री कश्मीर बनाना है। जी। तो कहाँ है करप्शन फ्री कश्मीर? जी। मेरा सवाल यहाँ के एलजी साहब से है कि एलजी साहब, आप तो कहते हैं कि करप्शन फ्री कश्मीर बनाना है। जी। आप कंसर्न नहीं है, एक सोशल एक्टिविस्ट जो पिछले 11 साल से आप कश्मीर के लिए, अपनी कौम के लिए जो है दिलो जान से काम कर रहे हैं, और वो आपसे गुजारिश करती है कि एलजी साहब, मेरी जान खतरे में है, आप क्या आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं थी उस जो सोशल एक्टिविस्ट है, जो फीमेल है, उसके लिए जो है कोई ना कोई एटलीस्ट एक उनके लिए कोई जरिया बनाना, या इसके बारे में इंक्वायरी करना? जी। जी। क्या विमेन सेफ्टी कहीं है, ना ही जो है आप देखिए करप्शन इतना ज्यादा है, तो कहाँ है आपका नया कश्मीर? क्या ये सिर्फ उन लोगों के लिए है जिनका कोई सपोर्ट सिस्टम नहीं होता, आप उन्हीं के घरों में रेड डालते हैं कि इनके लिए इनकी तरफ से कोई है नहीं, कोई पूछेगा नहीं? जी, चलिए, ये बड़ा एक सवाल है एलजी के नोटिस में आपने रखा है कि एलजी साहब, चूंकि नया कश्मीर बार बार कहने मारा कि कश्मीर को एक नया कश्मीर के तौर पर हम यहाँ पर डेवलप करेंगे, मगर अभी भी हमारे समाज में ऐसे गंदे लोग पैदा है, ऐसे गंदे लोग मौजूद है जो अवाम को लूटने की भरपूर कोशिश कर रहे हैं, जिसकी जद में इस वक्त कुर्रत पिछले 10 सालों से इसकी जद में आ चुकी है, क्योंकि इनका जो हक है अभी तक इनको वापस नहीं मिला है। चूंकि
रिवील आपने नाम किया, हमें उम्मीद है कि एलजी साहब इस मुद्दे में काफी संजीदगी से अपना जो कदम रखेंगे और संजीदगी से ये जो आपकी रिक्वेस्ट है और आपकी कंप्लेंट है इस शख्स के खिलाफ, इनके खिलाफ जल्द से जल्द कार्रवाई हो जाएगी। कुरत, चूंकि बज़ाहिर आपने इस शख्स का नाम किया, थोड़ा सा बताएं हमारे नाज़रीन को, चूंकि इनका बैकग्राउंड भी कहा जा रहा है कि इनका बैकग्राउंड भी कुछ ठीक नहीं है, इनके ऊपर एफआईआर भी लॉन्च हो चुके हैं, कुछ ऐसे काम मुलव्वस है जो कि इलीगली है। तो थोड़ा सा इस पर बताएं कि कैसा है ये शख्स, इनका बैकग्राउंड भी थोड़ा बता दीजिए, क्योंकि मुझे लग रहा है कि हमारे समाज के लिए अगर ऐसे शख्स खतरनाक जो अभी दिख रहे हैं, तो मेरे ख्याल में आने वाले वक्त में काफी सारे लोग इसके अंडर में आ सकते हैं और वो इसके जाल में फंस सकते हैं, तो उनके लिए काफी मुश्किलात साबित हो सकते हैं आने वाले वक्त में। जी, इस शख्स का नाम नजीर डार है। नजीर डार के नाम से ये मशहूर है और परेपोरा में रहता है। इसका ऑफिस जो है परेपोरा में, वहां पे ग्रिल्स रेस्टोरेंट के साथ इसका ऑफिस है। चलिए, बेहद अहम खुलासा यहाँ पर, और खुलासे के साथ साथ एक बड़ा इल्ज़ाम भी यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन, यहाँ की सरकार के ऊपर, चूँकि लेफ्टिनेंट गवर्नर की तरफ से ये हाल ही में बयान दिया गया था कि एक नया कश्मीर उभर कर आएगा जम्मू कश्मीर के अंदर, मगर जिस तरीके से कुर्रत का कहना है बार बार कि इनका जो हक था अभी उनको वापस नहीं लौटाया गया। अभी जिस तरीके से इन्होंने साफ अब उस शख्स का रिवील नाम किया जो कि नज़ीर अहमद डार का नामी शख्स जो परेपुरा से ताल्लुक़ रखता है, तो इस वक्त इल्ज़ाम भी है और इल्ज़ाम के साथ साथ इस वक्त एक बड़ा खुलासा है, और खुलासे के साथ साथ यही अपील की जा रही है, यही रिक्वेस्ट की जाए एडमिनिस्ट्रेशन से कि बज़ाहिर खुद आप कह रहे हैं कि करप्शन यहाँ पर जम्मू कश्मीर के अंदर नहीं होनी चाहिए, जम्मू कश्मीर करप्शन से फ्री होना चाहिए, जम्मू कश्मीर में हर एक इंसान सुकून के साथ अपनी ज़िंदगी गुजार सके। मगर जिस तरीके से ये मुद्दा है, ये काफ़ी संगीन मुद्दा है, क्योंकि इससे पहले भी कुर्रत ने काफ़ी सारे एहतजाज मुजाहरे किए श्रीनगर के प्रेस कॉलोनी के अहाते में, और हमने उसके बाद इनसे एक तफसील सी बात भी की थी इस मुद्दे पर। मगर आज जिस तरीके से कुर्रत ने बज़ाहिर खुद इस शख्स का नाम रिवील किया है कि नज़ीर अहमद डार, जो कि पेशे से एक उस्ताद रह चुका है और बिजनेस करता है, चूँकि इनका बैकग्राउंड भी इनके ऊपर कुछ एफआईआर लॉन्च है, मगर इनके साथ साथ इनका एक रिश्ता भी कुछ गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के साथ है, कुछ अलग अलग डिफरेंट डिपार्टमेंट में, जहां पर कुछ गवर्नमेंट ऑफिशियल्स करप्ट है, इनका साथ देते हैं। क्योंकि एक दफ़ा जब कुर्रत गई थी रेवेन्यू डिपार्टमेंट की, अगर मैं बात करूं, वहां पर कुर्रत ने कुछ एक बड़े ऑफिसर से बात की थी इस मुद्दे के बारे में कि इस केस को आप उजागर कीजिए और अपनी नोटिस पे लाए और इन्वेस्टिगेशन इस पर शुरू की जाए। मगर उस वक्त भी उस शख्स, यानी कि जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट का वो शख्स है, उसने इस केस को इन्वेस्टिगेशन करने से इनकार कर दिया, और यहां तक कि कुर्रत को बताया कि आप इस मुद्दे पर चुप ही बैठे तो बेहतर रहेगा। जाहिर सी बात है कि वो अपनी कुर्सी बचाने की कोशिश कर रहा था, और उसके साथ साथ शायद उनका ताल्लुक बज़ाहिर ये जाहिर होता है कि नज़ीर अहमद के साथ था। अब आखिरी मुद्दा ये है, आखिरी मसला ये है, और आखिरी आवाज़ ये है कुर्रत की, एडमिनिस्ट्रेशन इसमें अब संजीदगी से अपना रोल अदा करना चाहिए, क्योंकि हम समझते हैं कि ये समाज के लिए एक बड़ा धचका भी है और बड़ा ख़तरा भी है, क्योंकि ऐसे लोग अगर हमारे समाज में पैदा हो जाते हैं, फिर लोगों के साथ ऐसे खिलवाड़ करते हैं, उनका हक लेते हैं, उनका जो हक उनकी ज़िंदगी का होता है, ये भी एक तरीके से हक ही था और कुर्रत से छीना गया, और 10 साल कुर्रत इस हक के पीछे लगी हुई है वापस लेने में। मगर अभी तक इस शख्स जो कि नज़ीर अहमद डार है, इसने अभी तक इनका हक वापस नहीं किया है। तो कहने में पूरा सिनेरियो अगर देखा जाए कि करप्ट भी है यहाँ पर कुछ गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, अगर एलजी साहब इस पर खुद मुदाखल करते हैं और अपील भी करते हैं हम अपने माध्यम से, और कुर्रत ने जो कहा सब कुछ उसको लेके हम गवर्नर के इंतजामिया से अपील करते हैं कि इस मुद्दे में संजीदगी से आप लीजिए इस मुद्दे को, और क्योंकि ये एक बड़ा मुद्दा है, क्योंकि इसमें कहीं ना कहीं एक शख्स गुनहगार नहीं साबित होगा, बल्कि उसके साथ साथ कोई और शख्स भी इसके साथ साथ गुनहगार साबित हो सकते, क्योंकि जैसे मैं कहने आ रहा है कि कुछ गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के साथ भी कुर्रत ने बात की, वो भी इस केस पे मुलव्वस है, वो भी इस केस में करप्ट है। तो आखिर में यही बात जो कुर्रत ने आज उस शख्स का नाम बज़ाहिर रिवील किया है, उसके साथ साथ अब आखिरी गुजारिश इंतजामिया से यही है उनकी कि वो इस मसले में अपनी संजीदगी इख्तियार दिखाए और आने वाले वक्त में जल्द से जल्द इसमें इन्वेस्टिगेशन करे और इस शख्स के खिलाफ जल्द से जल्द कार्रवाई हो सके। तो फिलहाल के लिए आप हमारे साथ बने रहे, आप देखते रहिए द रियल कश्मीरी, और मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।